बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट मैं उन सवालात के जवाब दूंगा जो कि वक्तन फ़ौक्तन मेरे मरीज़ मुझसे पूछते रहते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, और मैं इन सवालात का जवाब ऐसे तरतीब से दूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी क्या क्या पेचीदगियां हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इसके इलाज का टारगेट क्या होता है, और ये कि ब्लड प्रेशर के मरीज को कब कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नाज़रीन, जो सबसे पहले सवाल होता है या अमूमन पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं, ब्लड प्रेशर का मर्ज है क्या चीज़, ब्लड प्रेशर से मुराद क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि जब पानी की पाइपों में हम पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो हम पाइप में प्रेशर डालते हैं और उस प्रेशर के वजह से वो पानी एक पॉइंट से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है। आप मिसाल ले लें अपने सिटी, अपने गांव, अपने मोहल्ले की वाटर टैंक की, जो कि ऊंचाई पे होता है, और जब वहां से वाल्व के जरिए पानी खोला जाता है तो प्रेशर के जरिए वो पानी नीचे आता है और फिर सप्लाई पाइप्स के जरिए मुख्तलिफ घरों तक पहुंचता है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा मुशाहिदा है। इसी तरह आप अपने घर की मिसाल लें। हम अमूमन वो अंडरग्राउंड हमारा जो वाटर टैंक होता है, पानी की टैंकी होती है अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे, हम वहाँ से जब पानी को वो ओवरहेड टैंक पे या छत के ऊपर जो टैंकी होती है वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं। मोटर करता क्या है कि पानी लेके एक प्रेशर के जरिए उन पाइपों में डालता है और फिर उस प्रेशर की वजह से वो पानी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचता है। बिल्कुल यही अंदाज है, यही तरीका है आपके दिल का, कि जब दिल को खून आता है दाएं तरफ पे, जब वो खून आता है पूरे बॉडी से और बाएं तरफ साइड पे खून आता है फेफड़ों से, तो इस खून को वो प्रेशर के जरिए रगों में डालता है और उन रगों में ये खून दौड़ता है दिल से पेरेफ्री में या हाथ पाँव के मुख्तलिफ हिस्सों तक, जैसे कि मुख्तलिफ आज़ा तक। तो जिस प्रेशर से ये दिल खून को इन रगों में दौड़ाता है, या जो प्रेशर खून की वजह से, खून की चलने की वजह से, खून के दौड़ने की वजह से उस वेसल पे आता है, अब उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब हम ब्लड प्रेशर लिखते हैं तो हम दो हिस्से लिखते हैं, मसलन 120/80 इससे, या 130/90। तो इस 120 130 से मुराद सिस्टोलिक प्रेशर है, या इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जो नीचे वाला है बटे से जो नीचे लिखा होता है 80 है, 70 है, 90 है, इसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाई या ओब्लिक डायस्टोलिक प्रेशर, नॉट डिवाइडेड बाई ओब्लिक डायस्टोलिक प्रेशर, या सिस्टोलिक प्रेशर बटा डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब ब्लड प्रेशर, किसी का भी ब्लड प्रेशर लिखा जाता है तो ये दो हिस्से होते हैं। अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर वो मैक्सिमम प्रेशर है, सबसे ज्यादा प्रेशर है कि जो दिल ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है, या जिस प्रेशर से दिल खून को रगों में शुरुआत में डालता है। जब दिल कंट्रैक्ट करता है, सुखड़ता है, तो जिस हेवी प्रेशर से वो खून को धकेलता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये खून दिल रिलैक्स करता है तो ये जो प्रेशर होता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अमूमन आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर देखने के लिए ब्लड प्रेशर सेट या उसका कफ मशीन दाएं हाथ पे या बाएं हाथ पे रख के उसको देखा जाता है, या इस हथेली पे वो जो डिजिटल होते हैं वो यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो ये इन आर्टरीज में या यहाँ की आर्टरीज में वो प्रेशर चेक करता है कि सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है। ये तो हो गया ब्लड प्रेशर। अब हाइपरटेंशन क्या है, ये हाई ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं? अगर ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है ये अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं।
अब नॉर्मल रेंज क्या है? नॉर्मल रेंज का दारोमदार है उम्र पे, कि एक शख्स की क्या उम्र है, उसकी क्या जिन्स है, मर्द है औरत है। तो इन दो चीज़ों पे उसके ब्लड प्रेशर के नॉर्मल वैल्यू का इन्हिसार होता है। अमूमन हम 120/80 या 125/80 या 190/80 या 130/90, ये हम लेते हैं कि ये एक नॉर्मल प्रेशर है। 120/80 से लेकर 130/90 तक ये तकरीबन नॉर्मल प्रेशर लिया जाता है। कभी कभार 135 में ले लेते हैं, लेकिन ये याद रखें कि 120 से 130 ऊपर वाला और 80 से नीचे या 80 से 90 तक नीचे वाला, ये है, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर या नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब अगर किसी शख्स का सिस्टोलिक प्रेशर, जो ऊपर वाला प्रेशर है, वो 130 से ज्यादा होता है, या 140, 150, 160, 190, कभी कभार 200 से भी ज्यादा हो जाता है, तो इसको सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जिसका प्रेशर नीचे वाला डायस्टोलिक, वो अगर 90 से ज्यादा हो जाए, 95, 100, 110, 120, इसको भी हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन के मरीज का प्रेशर या ऊपर वाला ज्यादा होगा, या नीचे वाला ज्यादा होगा, या दोनों ज्यादा होंगे। तो जो भी ज्यादा हो और वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो, तो हम इसको बोलते हैं कि हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन की तशखीस के लिए किसी भी शख्स का ब्लड प्रेशर 2 या 3 मौक़ों पे ज्यादा होना चाहिए, और उस हालत में होना चाहिए कि जब पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स है, उस पर जहनी कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अमूमन जब मरीज हमारे पास आते हैं, हमारे क्लिनिक में आते हैं, तो हमें देखकर भी, डॉक्टर को देखकर भी उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसको बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन, कि उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर को देख कर उससे थोड़ा सा घबरा के कि डॉक्टर मुझे क्या बोलेगा, उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। लेकिन एनी हाउ, अगर किसी शख्स को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की तशखीस हो गई है, तो इसकी पेचीदगियां क्या हो सकती हैं? और ये दूसरा सवाल है जो कि अमूमन मुझसे पूछा जाता है कि हाइपरटेंशन या बुलंद फिशार खून की पेचीदगियां क्या क्या हो सकती हैं। नाजरीन, आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने जब मैं शुगर की बीमारी में बारे में बात कर रहा था, तो शुगर की पेचीदगियों को मैंने शुरू किया था सर से, फिर आंखों पे ले गया, दिल पे ले गया, घुटनों पे ले गया, फिर पाँव की तरफ ले गया। इसी तरह ब्लड प्रेशर के मरीज को भी 4 बड़ी पेचीदगियां हो सकती है। कितनी? 4 बड़ी पेचीदगियां हो सकती है। पहली पेचीदगी है, अगर ऊपर से शुरू करते हैं, सर में शरियान का या रग का फट जाना, जिसको हम बोलते हैं इंट्रासेरेब्रल ब्लीड, कि वहाँ जब प्रेशर की वजह से वहाँ की जो छोटी रगें होती हैं वो फट सकती हैं। और अगर वो फट गई, इंट्रासेरेब्रल ब्लीड हो गया, तो ऐसे शख्स को बेहोशी होगी, ऐसे शख्स को फालिज हो जाएगा, और अमूमन या अगर इसका बर वक्त इलाज ना हो जाए तो मौत भी खुदा न ख्वास्ता वाक़या हो सकती है, जो कि एक इमरजेंसी होती है। दूसरी जो पेचीदगी है वो आंखों में आती है, जिसको हाइपरटेंसिव रेटिनापैथी बोलते हैं। जिस तरह की शुगर में डायबिटिक रेटिनापैथी थी, इसी तरह ब्लड प्रेशर में भी हाइपरटेंसिव रेटिनापैथी इसको बोलते हैं। ये जो आंख में के अंदर छोटी छोटी रगें हैं, वहां पे इसके मुज़र असरात होते हैं। इस वजह से न सिर्फ ये कि नज़र खराब हो सकती है, बल्कि खुदा न खास्ता अंधापन भी हो सकता है। तो ये है दूसरी पेचीदगी। तीसरी पेचीदगी जो है, जिस तरह के शुगर के मरीज में थी, यहाँ भी तीसरी पेचीदगी है दिल की पेचीदगी। और दिल का दौरा हो सकता है, दिल फेल हो सकता है, दिल की पंपिंग खराब हो सकती है, जिसको कार्डियक फेलियर बोलते हैं, या हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज बोलते हैं। तो ये होगी तीसरी बड़ी पेचीदगी। और चौथी पेचीदगी शुगर की तरह यहाँ भी गुर्दों पे इसके मुज़र असरात आ सकते हैं, और गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। इसके अलावा और छोटी छोटी पेचीदगियां होती हैं, नक्सीर का फूटना, बाकियों का मसला होना। लेकिन ये 4 पेचीदगियां आपको याद रखनी चाहिए। दिमाग में शरियान का फट जाना, जिसको इंट्रासेरेब्रल ब्लीड बोलते हैं। आंखों पे बुरे असरात होना, जिसको हाइपरटेंसिव रेटिनापैथी बोलते हैं। दिल का फेल हो जाना या दिल का दौरा आना, और गुर्दों का फेल हो जाना। ये 4 बड़ी पेचीदगियां हैं। और इसी वजह से ये जरूरी होता है कि अगर किसी शख्स को हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बीमारी की तशखीस हुई है, वो इसका बाकायदगी से इलाज करता रहे। ये जरूरी है।
और ये भी याद रखें कि अगर ब्लड प्रेशर की दवाई कोई मरीज छोड़ेगा तो कुछ अरसे बाद ब्लड प्रेशर पर अपने डेंजरस लेवल पे आ जाएगा और ये दोबारा ये पेचीदगियों के इम्कानात ज्यादा हो जाएंगे। एक तो ये हो गया। इसके बाद जो को तीसरा सवाल जो पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे मुमकिन है। अगर किसी शख्स को ब्लड प्रेशर की तशखीस हुई है, हाइपरटेंशन की तशखीस हुई है, तो वो इलाज कैसे करेंगे। बिल्कुल जैसे ही मैंने शुगर में बोला था कि यहाँ भी ब्लड प्रेशर का इलाज शुगर की तरह उसके तीन बड़े कंपोनेंट्स हैं, तीन बड़े सतून हैं। सबसे पहला तो ये है कि परहेज। शुगर के मरीज की तरह शुगर में हम कहते थे कि चीनी, गुड़, मीठी चीजें बंद, इसी तरह ब्लड प्रेशर के मरीज को नमक का इस्तेमाल कम से कम, अगर बंद कर सकता है तो बंद करे। घी की चीजें, रोगनी चीजें ये बंद। मलाई, बलाई, मक्खन, पराठे ये चीजें बंद, क्योंकि इन चीजों से दिल के रंगों पे बुरे असरात आते हैं और दिल का दौरा हो सकता है। और नमक, खुराक में नमक की मिकदार, तो इसका तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ब्लड प्रेशर के साथ। जितना ज्यादा नमक आएगा उतना ही ज्यादा ब्लड प्रेशर ऊपर उठेगा। तो एक तो ये परहेज हो गई। दूसरा जो सतून, अहम सतून है या जो कंपोनेंट है, वो है रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। शुगर की तरह ब्लड प्रेशर के मरीज को भी कम से कम दिन में 30 से 40-45 मिनट वॉक करनी चाहिए, और कम से कम 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन वॉक करे तो इससे इसके अच्छे असरात उसके दिल पे आते हैं, और इसका जो दिल की रगें होती हैं वो ताकतवर हो जाती हैं, और इसके दिल का फेल होने के इम्कान बड़े कम हो जाते हैं। तो एक तो ये है। इसके बाद जो तीसरा जो अहम कंपोनेंट है, तीसरा जो अहम हिस्सा है, वो है गोलियां। मुख्तलिफ किस्म की गोलियां हैं, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हैं इन गोलियों के। वो डिटेल बताना इस वीडियो का मकसद नहीं है और न मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, लेकिन अमूमन 4 बड़े ग्रुप्स होते हैं ब्लड प्रेशर की गोलियों के। उनके नाम ABCD से हम डॉक्टर लोग याद रखते हैं। ए से बनता है ARB या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। बी से बनता है बीटा ब्लॉकर्स। सी से बनता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और डी से बनता है डायरेटिक्स। तो ये 4 बड़ी क्लासेस हैं या 4 बड़े ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप में बहुत सारी दवाइयां हैं और उनकी अपने अपने मिलीग्राम है। हाँ, ये भी याद रखें कि एक गोली 5 मिलीग्राम की होगी, दूसरी 50 की होगी, तीसरी 250 की होगी। आप ये ना करें कि 250 वाली तेज है और 5 वाली कम है। ये उस ग्रुप में उसकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। अमूमन मरीज ने बोलते हैं कि जी मुझे तो 100 मिलीग्राम की गोली लिखी है, मेरा फलाना तो 5 मिलीग्राम पे ठीक है, या कोई बोलता है मुझे तो 250 मिलीग्राम की गोली लिखी है। ये नहीं है कि जो मिलीग्राम ज्यादा होगा वो तेज दवाई होगी, वो उस ग्रुप में उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। तो इस कंफ्यूजन में ना रहिएगा, ठीक है। अब डॉक्टर साहब कौन सी दवाई आपके लिए तजवीज करता है, इसका दारोमदार है चंद बातों पे, और 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात तो ये कि आपके ब्लड प्रेशर का लेवल क्या है। आया ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, या ये कि ये उसकी जो सिवियरिटी है या शिद्दत है वो कम है, दरमियाने दर्जे की है, या तेज दर्जे की है। एक तो ये। दूसरा ये कि इस ब्लड प्रेशर की वजह से खुदा ना खास्ता आपको कोई पेचीदगी तो नहीं हुई आपके सर की शरियानों पे, या आपकी आंखों पे, या आपके दिल पे, या आपके गुर्दों पे। अगर कोई पेचीदगी हुई है तो इन पेचीदगियों को सामने रखते हुए वो आपको डॉक्टर साहब आपका 4 ग्रुप में से एक गोली तजवीज करके आपको बताएगा। इसके बाद एक तीसरी जो अहम इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं है। अमूमन हमने देखा है या कि ब्लड प्रेशर जिसको होता है वो शुगर भी होता है, या अगर किसी को लिपिड्स या उनके खून में कोलेस्ट्रॉल और चर्बी की मिकदार खतरनाक हद तक ज्यादा है तो वो भी एक एसोसिएटेड या कोमॉर्बिड कंडीशन बीमारी होती है। किसी को दमा है, एस्थमा है, या कुछ और ऐसी डिजीजेस हैं। तो उन डिजीजेस को, उन बीमारियों को सामने रखते हुए आपके लिए आपका डॉक्टर साहब आपकी दवाई तजवीज करेगा, और उसका मकसद ये होता है कि एक तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, दूसरे जो पेचीदगियां ब्लड प्रेशर की वजह से हुई है वो कंट्रोल हो जाए,
और तीसरी बात कि अगर आपको कोई दूसरी बीमारी है और उसके लिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपके ब्लड प्रेशर की गोली उन मेडिसिन के साथ उनको इंटरेक्ट ना करें, उनको अपोज ना करें या उनके साथ मिलके साइड इफेक्ट्स ना बनाएं, बल्कि आपकी गोलियों की वजह से आपकी दूसरी बीमारी पे भी अच्छे असर आता है। तो इन 3 चीज़ों को देखते हुए, और दूसरी बात कि अमूमन ये हमारी बहनें जो इनका हमल ठहर जाता है तो हामिला ख़वातीन के लिए कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं कि जो हम सिर्फ हमल में लिख सकते हैं, या कुछ दवाई होती है जो हमल में नहीं लिख सकते, वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर साहब आपको इन 4 ग्रुप में से कोई भी एक दवाई तजवीज़ करेगा। ये भी मुमकिन है कि एक ग्रुप नहीं बल्कि 2 ग्रुप्स की दवाइयाँ आपको 2 गोलियाँ तजवीज़ करें। ये ऐसी गोली तजवीज़ करें कि इसमें 2 ग्रुप्स की दवाइयाँ या कंपोनेंट शामिल हो। 3 ग्रुप्स की भी कंपोनेंट्स हम कभी कभार लिख देते हैं, कभी कभार हम चारों ग्रुप से एक एक दवाई लिख लेते हैं। मकसद ये होता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो और जो बाकी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं या साथ कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उन पे भी इसके अच्छे असरात आ जाए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके बाद जो एक और सवाल किया जाता है जो मुझसे, वो ये है कि हाइपरटेंशन के इलाज का टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट ये होता है, वैसे तो ये दारोमदार करता है कि आपकी एज क्या है और आपका जिन्स क्या है, मर्द हैं औरत हैं, बाकी कोई कंडीशंस क्या हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज 120/80 ये हमारा टारगेट होता है कि उस किसी भी शख्स का अगर उसको हाइपरटेंशन है, ये गोलियां उसको 120/80 तक ले आए, इससे ज्यादा नीचे ना ले जाएं। अगर इसे ज्यादा नीचे ले जाएंगे तो फिर भी ऐसे शख्स में मुज़र असरात आ सकते हैं। तो 120/80, 130/85, 90 ये एक हमारा टारगेट होता है। और ये आपको याद रखना चाहिए कि आपका टारगेट एक दफा हासिल हो गया, जरूरी नहीं है कि वही गोलियां आपके टारगेट को अचीव रखेंगी। टाइम टू टाइम कभी कभार हमें गोलियों के डोज को या उनकी मिकदार को ज्यादा कम करना पड़ता है। इसलिए जरूरी होता है कि आप डॉक्टर के पास जब भी आपको बुलाता है आप रेगुलरली जाएं और अपना फॉलोअप चेकअप करें। जो आखिरी सवाल पूछा जाता है या बार बार पूछा है वो ये है कि ब्लड प्रेशर के मरीज को कब कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये 2 तरह के विजिट्स होते हैं। एक तो रूटीन विजिट्स होते हैं जो कि डॉक्टर आपको बोलेगा कि जी आप 1 महीने बाद आ जाएं, आप 2 महीने बाद आएं, या 3 महीने बाद आएं, या 4-5 महीने, 6 महीने से ज्यादा हम लेट नहीं करवाते। अमूमन हम चाहते हैं कि 3-4 महीने में वो विजिट करता रहे। फिर वो जब जाएंगे डॉक्टर साहब आपका मुआयना करेगा, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा, आंखों का मुआयना करेगा, बाकी दिल का मुआयना करेगा, कुछ टेस्ट वगैरह लिखेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, कोई पेचीदगी तो नहीं आई, अगर कोई पेचीदगी है वो अब कैसी जा रही है, इम्प्रूव कर रही है, ख़राब हो रही है, अगर आपके साथ कुछ और बीमारियां हैं उन पे तो मुज़र असरात नहीं आए, ये तमाम चीज़ें वो चेक करेगा और वो देखेगा। इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, मसलन बहुत सख्त सर में दर्द है, या आपको उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, या आपको ज़रा बेहोशी सी आ रही है, या आंखों की नज़र चली गई, या नज़र कम हो गई, नक्सीर फूट गई, या खुदा न खास्ता आपके दिल पे दर्द आ रहा है, या आपका सांस सिकुड़ रहा है, या आपके बदन फूल गया है, या गुर्दों में दर्द होने लगा है, या पेशाब में सुर्खी माइल हो गया है, उसमें खून आना शुरू हो गया है। तो ये तमाम ऐसी इमरजेंसीज हैं कि अगर ये कोई खुदा न खास्ता पेचीदगी बनी और अभी आपका विजिट 2 महीने लेट है तो आप इमरजेंसी के तौर पे अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका मुआयना करेगा और ये चेक करेंगे कि ये जो पेचीदगियां हैं ये आपके ब्लड प्रेशर की वजह से तो नहीं है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते भी नहीं है, आपको अपना ब्लड प्रेशर का एक रिकॉर्ड रखना चाहिए, ताकि, और ये रिकॉर्ड आप रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार तो अपना रिकॉर्ड चेक करें ब्लड प्रेशर का। आजकल तो अगर कोई चेक नहीं कर सकता, डिजिटल मशीनें भी हैं और बड़ी अच्छी अच्छी मशीनें हैं, इतनी महंगी भी नहीं है, आप रख के अपना रिकॉर्ड रखें ताकि पता चले कि 2 विजिट्स के दरमियान में आपका ब्लड प्रेशर लेवल क्या था। क्योंकि जिस तरह के मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर, जिस तरह के हम शुगर के बारे में बोल रहा था, ब्लड प्रेशर भी एक ऐसी बीमारी है जो कि सारी उम्र रहने वाली है। और इसमें जिस तरह के एक जानवर है आपके घर में या कोई और जानवर है, उसको आप या तो बांध के रखते हैं या उसको कहीं बंद रखते हैं ताकि वो खुला ना फिरे और आपको नुकसान ना पहुंचाए या आप किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाए। आप रस्सी खोलेंगे वो जाएगा, कोई ना कोई नुकसान कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही
शुगर मरीज को, ब्लड प्रेशर को मरीज को अपनी दवाइयाँ रेगुलरली खानी होती हैं। अगर वो गोलियां छोड़ देगा तो होगा क्या कि अगर उसका शुगर है वो शुगर हाई लेवल पे चला जाएगा, अगर उसका ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर हाई लेवल पे चला जाएगा और उसके बदन में मुख्तलिफ पेचीदगियां आ जाएंगी। तो एक तो याद रखें कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या अगर आपको शुगर की बीमारी है, ये दवाइयाँ आपने सारी उम्र खानी है, खुद नहीं छोड़नी। हाँ, डॉक्टर साहब के जब आप जाएं, हो सकता है वो आपको उनकी डोजेज या उनकी मिकदार कम करे, ज्यादा करे, चेंज करे। ये आर्जी तौर पे कहे कि आप दवाई ना कहें, कभी कभार ऐसा होता है, हम आर्जी तौर पे ब्रेक भी लाते हैं। वो ब्रेक 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये आर्जी होता है। अमूमन बड़ा कम हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर है, हमने उसको दवाई लिखी, उसने दवाई खाई और फिर वो ठीक हो गया। हाँ, अगर ऐसी ब्लड प्रेशर है कि जिसकी कोई और वजह है और जिसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो उनमें नेचुरली जब आप अंडरलाइन काज या उसकी जिस वजह से ब्लड प्रेशर हुआ है, जब आप उसको ठीक करते हैं तो ब्लड प्रेशर अमूमन ठीक हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ब्लड प्रेशर क्या है। हमने कहा कि जो एक नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80 या 130/90, अगर इससे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, कोई भी वैल्यू ज्यादा हो, तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। और हमने जाना कि इसकी पेचीदगियाँ 4 बड़ी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। दिमाग में रग का पट जाना, शरेयान का पट जाना, आंख पे बुरे असरात, दिल का फेल हो जाना या दिल पे बुरे असरात और गुर्दों का फेल हो जाना। और इसके इलाज के लिए जब गोलियां तो है ही है, लेकिन परहेज, नमक और घी की चीज़ों से परहेज और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर वॉक, बाहर हवा में वॉक, ये ऑक्सीजनेटेड एरिया में वॉक बहुत ज़रूरी है। इसका इलाज गोलियों से मुमकिन है, और गोली जब डॉक्टर साहब आपको लिख के देगा वो आपने रेगुलरली खानी है। टारगेट हमारा ये कि किसी भी शख्स का जिसको ब्लड प्रेशर है, उसका ब्लड प्रेशर लेवल 120 से 130/80 से 90 तक आ जाए तो हम कहते हैं कि अब ये कंट्रोल है और इसमें पेचीदगियों के चांसेस बड़े कम हैं। और डॉक्टर के पास कब कब जाना चाहिए? एक तो ये कि जो रेगुलर विजिट्स हैं उस वक्त जाना चाहिए, और दूसरी बात ये कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो फिर आपको अपने फॉलोअप विजिट से या रूटीन विजिट से पहले जाना होगा, तो आपके असेस किया जाए कि आया आपकी ब्लड प्रेशर की वजह से आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको ब्लड प्रेशर के हवाले से ज़रूरी मालूमात मिल गई होंगी, आपको आगाही आ गई होगी। मेरी दरख्वास्त होगी कि जो आपके रिश्तेदारों में किसी को ब्लड प्रेशर है या किसी यार दोस्तों को है, उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अपनी बीमारी के बारे में इल्म हो सके और अपने सेहत का सही तौर पर ख्याल रख सके। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो में मिलेंगे एक से दूसरे टॉपिक तक, और जो जो सवालात आप लोगों ने पूछे उनके जवाब देना चाहूँगा। उस वक्त तक खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।